हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए टू जेड। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था रूल्स ऑफ आर्टिकल 3। आज हम बात कर रहे हैं वर्ब, क्रियापद की। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब जो ग्रामर आने वाला है, आने वाले टॉपिक्स हमारे जो होंगे वो धीरे धीरे जो है सेंटेंस बेसिस होंगे। जैसे वर्ब क्रियापद की हमने शुरुआत की तो टेंस ही स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव हो जाएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच होगा, उसके बाद कंजक्शन होगा, उसके बाद प्रीपोजिशंस होंगे, उसके बाद सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वर्ब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आप डिक्शनरी में ज्यादातर हमें जो देखने को मिलते हैं वो वर्ब्स ही होते हैं। तो वर्ब्स जो है वो इनन्यूमरेबल है, राइट। हर साल नए नए वर्ड्स डिक्शनरी में आते रहते हैं। तो अब देखिए, पहले हम वर्ब्स को समझ लेंगे, फिर जो है कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं वो हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो वर्ब किसको कहते हैं? द वर्ड दैट डिनोट्स एनी स्पेसिफिक एक्शन इज कॉल्ड वर्ब और एक्शन वर्ड्स, राइट। मतलब ऐसा कोई शब्द जो शब्द किसी विशिष्ट क्रिया या कार्य को निर्देश कर रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे स्पीक, अभी मैं बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग, तो स्पीक बोलना वो एक विशिष्ट कार्य हो गया। वॉक चलना विशिष्ट कार्य हो गया। रन भागना विशिष्ट कार्य हो गया। ईट खाना विशिष्ट कार्य हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं। लेकिन अब देखते हैं वर्ब टाइप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब क्रियापद के प्रकार कितने अंग्रेजी भाषा में। तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वन ट्रांजिटिव एंड सेकंड इज इंट्रांजिटिव। तो अंग्रेजी भाषा में दो तरह के मुख्य क्रियापद होते हैं, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ पे इंट्रांजिटिव का मतलब होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। अब विदाउट ऑब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी भाषा का कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या है, सबसे पहले कर्ता मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद क्रियापद तो वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट तो कर्म। ठीक है, तो अब वो कर्म वो ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस में कर्ता मतलब सब्जेक्ट भी आता है, क्रियापद भी आता है, लेकिन कर्म नहीं आता। तो वो जो जिन जिन सेंटेंस में कर्म नहीं आता उन सारे, लेकिन जो क्रियापद यूज होता है उस पर्टिकुलर क्रियापद को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे तो टू बी के रूप एम इज आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज वेयर पास्ट टेंस में, शेल बी विल बी फ्यूचर टेंस में। उसी तरह टू हैव के रूप हैव आई वी यू दे के साथ यूज होगा, हैज सिंगुलर नाउन या तो ही शी के इट के साथ यूज होगा, हैड सबके साथ यूज होता है, या आगे हम सीखेंगे जब टेंसेस सीखेंगे शैल हैव विल हैव। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड नंबर है सम वर्ब्स लाइक एक्ट, जंप, वॉक, स्मेल, लीड, स्टैंड, सीट, मूव, फॉल, प्रे, फ्लाई, वॉक, नीड। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सारे जो वर्ब्स यूज होते हैं तो ज्यादातर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये आगे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए पहला आई एम इन द ऑफिस नाउ, राइट। अब ऑब्जेक्ट ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो याद रखना, जो भी वर्ब आता है क्रियापद, उसको आप व्हाट से क्वेश्चन करो तो आपको जो है मतलब वर्ब मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। सॉरी, जो भी वर्ब है उसको आप व्हाट से क्वेश्चन करो तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहले यहां समझा देता हूं। देखो, वी प्ले क्रिकेट मैच एवरी संडे, तो व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे, प्ले क्रियापद है तो उसको व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्ले, तो क्रिकेट मैच। ठीक है, लेकिन ये सारे सेंटेंस में आप व्हाट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखिए आई एम इन द ऑफिस नाउ, राइट, शी वॉज अनवेल यस्टरडे, राइट, मतलब उसकी तबीयत कल ठीक नहीं थी। वी शैल बी ऑन टाइम देयर, हम वहां पे समय पे पहुंच जाएंगे, तो वी शैल बी ऑन टाइम देयर, राइट। ही हैज टू गो, उसे जाना है, राइट। देखिए अब इस सेंटेंस में कहीं भी वर्ड से आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे सेंटेंस जो है इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, दे वर नियर द रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन के पास थे। राधा विल हैव
इनसाइड द रूम। हो सकता है कि राधा विल हैव, 1 सेकेंड, राधा विल हैव a purse, राइट। राधा विल हैव अ पर्स, लेकिन देखो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका जो है मतलब पैसिव नहीं बन सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि राधा विल हैव अ पर्स, राधा के पास शायद पर्स होगा, ऐसा। कृष्णा फेल इन द यमुना टू ब्रिंग बॉल। लॉर्ड कृष्णा की बात हो रही है। आपको मालूम है जो कालीनाग था, राइट। तो जब यमुना किनारे भगवान कृष्ण खेल रहे थे तो उस टाइम की ये घटना है। तो कृष्णा फेल इन द यमुना टू ब्रिंग बॉल, मतलब बॉल लाने के लिए कृष्ण भगवान यमुना नदी में कूदे। तो फेल इन द आया, ये फेल आ गया। देखो यहां से आप देखोगे तो सारे वर्ब है, ये भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब में यूज होता है, राइट। ही एक्ट्स वेल इन द प्ले, नाटक में वो अच्छा काम करता है। एक्ट्स, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत ही स्लो चलती है, धीमी चलती है, ऐसा। दे डांस ग्रेसफुली, वे बहुत ही सुंदर डांस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ज्यादातर सेंटेंस है वे सारे के सारे जो है वर्ब यूज हुए हैं। 3 तरह के वर्ब इंट्रांजिटिव में देखो, टू बी वर्ब आ सकता है, टू हैव वर्ब्स आ सकते हैं, या तो अदर वर्ब्स, राइट। ये सारे वर्ब्स इंट्रांजिटिव है, मतलब यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। अब आप बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब में जो है वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी इधर यूज्ड अलोन और विथ एनी मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है कभी कभी ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब वो वर्ब जो क्रियापद है वो अपने आप ही यूज हो सकता है, या तो उसके साथ कभी मॉडल ऑक्सिलरीज। अब जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं तो ये सारे ऑक्सिलरीज, देखो यहां भी मैंने लिखा है ऑक्सिलरीज मतलब सपोर्टिंग वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब यही होता है कि मुख्य क्रियापद को वाक्य के अंदर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए वाक्य में कभी कभी क्रियापद के साथ सपोर्टिंग वर्ब, तो सहाय कारक क्रियापद यूज होता है, जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोल सकते हैं या ऑक्सिलरीज भी बोल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कभी कभी मुख्य क्रियापद के साथ सहाय कारक क्रियापद यूज होता है, जिसे मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ठीक है, देखिए ये यहां भी यूज होते थे, यहां भी यूज होते थे, लेकिन ये कहां यूज होंगे आने वाले टाइम में, ये मैं अभी एग्जाम्पल तो मैंने लिखा ही है, लेकिन जब आप टेंसेस सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे तो ज्यादातर पैसिव जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है, तो देखिए अब एम इज आर यहां भी है, वॉज वेयर शैल विल, राइट। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, have to, has to, had to, shall, have to, will have to, राइट, ये सारे। तो अभी देखो हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे, तो यहां पे हमारा वर्ब क्या है? प्ले है। अगर प्ले को हम वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलता है? क्रिकेट। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही और शी स्कोर्स गुड मार्क्स, राइट। तो व्हाट, राइट, व्हाट डज शी और व्हाट डज ही स्कोर, राइट। तो इसमें गुड मार्क्स या हाउ मेनी मार्क्स ऐसे भी आ सकता है, राइट। तो स्कोर से वर्ब, उसके पीछे गुड मार्क्स आया, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट है। दे आर वॉचिंग क्रिकेट मैच। अब देखो यहाँ पे आर आया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एम इज आर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, राइट, एक्टिव सेंटेंस। दे आर वॉचिंग क्रिकेट मैच। अब व्हाट वॉचिंग है, वॉचिंग, तो वॉचिंग को आप व्हाट से क्वेश्चन करो तो आंसर आएगा क्रिकेट मैच। व्हाट आर दे वॉचिंग, वे क्या देख रहे हैं? तो क्रिकेट मैच। तो जो क्रिकेट मैच आया ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब रीडिंग को व्हाट से क्वेश्चन करो, व्हाट एम आई रीडिंग, तो न्यूज़पेपर, या व्हाट आर यू रीडिंग,
तो ये न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट आ गया। उसी तरह ही और शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। वह, ही और शी या तो मेल है या फीमेल है, तो ही और शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो व्हाट वॉज सिंगिंग, व्हाट वॉज ही सिंगिंग, व्हाट वॉज शी सिंगिंग। तो व्हाट से क्वेश्चन किया तो ए सॉन्ग आंसर आया, राइट। वी वर ड्रॉइंग पिक्चर्स, राइट। तो ड्रॉइंग, तो व्हाट वर वी ड्रॉइंग, हम क्या दौड़ रहे थे, हम क्या बना रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। तो पिक्चर्स, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ही विल गिव यू अ नोटबुक, राइट। तो यहाँ पे गिव है वर्ब, तो व्हाट विल ही गिव, वो आपको क्या देगा, राइट। व्हाट विल ही गिव यू, तो आंसर आएगा नोटबुक, तो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह आई वी यू दे, उनके साथ हैव आता है, या तो पास्ट टेंस हो तो हैड आता है। इस तो मैंने लिखा आई वी यू दे हैव सीन दिस मूवी, राइट। दे हैव सीन दिस मूवी, तो अभी सीन है, तो व्हाट हैव दे सीन, व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट हैव दे सीन, तो आंसर क्या है दिस मूवी, तो दिस मूवी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह ही शी, उसके साथ प्रेजेंट टेंस में हैज आता है, पास्ट टेंस में हैड आता है, राइट। तो ही शी या इट भी आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, या ही की जगह हम ले सकते हैं कि भाई रॉबर्ट, एंड शी की जगह नैन्सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ही शी हैज गिवन द एग्जाम, अगर ये प्रेजेंट टेंस है कि उन्होंने एग्जाम दी है, और अगर पास्ट टेंस होता तो हैड हो जाता, ही शी हैड गिवन एग्जाम, ठीक है। तो व्हाट हैव दे गिवन, या व्हाट हैज शी, बराबर, व्हाट हैज शी गिवन, उसने क्या दिया है तो द एग्जाम। इस तरह से ये जो आज हमने सीखा ब्रीफली, ये क्या था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हमारी अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऑल टाइप ऑफ वर्ब्स, जैसे मैं बात करता हूं V1, V2, V3, देन इंफिनिटिव, ठीक है, देन पार्टिसिपल्स, हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जितने भी मतलब क्रियापद रिलेटेड जिस जिस प्रकार के क्रियापद वाक्य में प्रयोग होते हैं, उन सारे प्रकार के क्रियापदों का मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है बेसिक से इंग्लिश ग्रामर जान सके। अभी ये दोस्तों मैंने बोला उस तरह से ये सारा अभी बेसिक ही चल रहा है, लेकिन हाँ आने वाले 2-3 पॉइंट्स के बाद जो है शुरू होगा टेंसेस, राइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अलग अलग तरह के क्रियापद किस तरह से वाक्य में प्रयोग होते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों।